नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लाल किला धमाकों के डॉक्टर गैंग पर आखिरकार सीएम योगी का बुलडोजर चल ही गया, क्योंकि लखनऊ में आखिरकार ये लाल किला धमाके गैंग के जो पूरे देश में अलग अलग चीजों में कृत्यों में शामिल हैं, उन पर उनके एक तरह से कहें आतंकी ये सब हैं, उनको लखनऊ में ठोका गया है। क्या है पूरी की पूरी खबर आपको दिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली से के लाल किला मेट्रो के पास जो धमाके हुए थे वो आतंकी घटनाओं ने सफेद कोटधारी, जिनको डॉक्टर कहते हैं, जो पेशे से डॉक्टर और भगवान के रूप में देखे जाते थे, अब वो मुस्लिम डॉक्टर कहीं ना कहीं के रूप में देखे जा रहे हैं। और इनकी संलिप्तता अब इस बिरादरी को लेकर के इनके नाम पर लव जिहाद से आने वाली यह सनसनीखेज जो खबर थी, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर ने इनको अब लगभग ठंडा कर दिया है। दिखाते हैं आपको पूरी की पूरी खबर। अनुरोध करेंगे, ये गैंग जो हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, भटक गया। पहले ये होता था, जब कोई आतंकवादी बन जाता था तो किसी खास धर्म का होता था तो लोग कहते थे अरे पढ़ा लिखा नहीं था, भटक गया, अनपढ़ था। लेकिन ये पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हैं। पहले कहा जाता था बेचारा गरीब था, इसलिए पैसों की आड़ में, पैसे उसके सामने आए, पैसों की लालच में चला गया। जिनकी महीनों की 10 से 15, 20 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, जिनका भरपूर परिवार है पूरा और समाज में इज्जत है, लोग उन्हें भगवान की नजर से देखते हैं, वो इस तरह के कृत्यों में शामिल होते हैं। और योगी आदित्यनाथ अगर कार्रवाई करेंगे तो लोग कहेंगे कि देखिए, योगी आदित्यनाथ मुस्लिम होकर के उनके घरों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। लेकिन यहां पर मामला केजीएमयू से था, जहां केजीएमयू का डॉक्टर अवैध धर्मांतरण, यानी कि मुसलमान, यहां पर कहा, ये जो लखनऊ के केजीएमयू का जो डॉक्टर था उसका था मुस्लिम बनो और निकाह करो, ये इसकी लाइन थी। और इसका जो नाम था डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज मलिक। इसका केजीएमयू के एमडी पैथोलॉजी के साथ छात्रा के लेकर दुष्कर्म के मामले में अब इसको ठोक दिया गया है। ये पूरा गैंग चलाता था, और ये गैंग केवल एक नहीं है, ये गैंग केजीएमयू से लेकर के आगरा मेडिकल कॉलेज, बस्ती मेडिकल कॉलेज, जहां मौलाना आते थे और इन डॉक्टरों को अपनी वो कौन सी किताब, तीसरी दुनिया वाली किताब पढ़ा करके इनको आतंकवादी बनाते थे। लेकिन आखिरकार अब सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्रवाई हुई है और इन नकाब पोशों पर इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। ये फरार था, आखिरकार इसके लखनऊ में इसको गिरफ्त में लिया गया है और अब इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। अब इसके घर पर बुलडोजर चले, इसके रिश्तेदारों पर बुलडोजर चले, इसके मौलानों पर बुलडोजर चले, तो ये मत कहिएगा योगी आदित्यनाथ ने कुछ किया है। आप इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आखिरकार ये सफेद नकाबपोश, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस बस्ती की बात कर रहे हैं, बस्ती में भी वहां पर मेडिकल कॉलेज है, उत्तर प्रदेश के बस्ती में, अयोध्या, लखनऊ अयोध्या के बीच में जो योगी का गढ़ गोरखपुर है, और माफ कीजिएगा, लखनऊ गोरखपुर, अयोध्या गोरखपुर के बीच में पड़ता है, जहां पर अगर आप जाएंगे शहर में तो मैक्सिमम वहां पर मुस्लिम के हॉस्पिटल्स हैं, मुस्लिमों के हॉस्पिटल्स हैं जो बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है, योगी आदित्यनाथ सरकार से मांग है, इन सभी हॉस्पिटल का एक बार जांच करवा लीजिए। क्या पता ये सफेद नकाबपोश बैठे हुए पाकिस्तानी कनेक्शन निकल जाए। और अब जिस प्रकार से केजीएमयू से लेकर के आगरा मेडिकल कॉलेज से लेकर के बस्ती मेडिकल कॉलेज का कनेक्शन निकला है, हो सकता है पूरे देश में ये मेडिकल कॉलेज के लोगों के एसोसिएशन भी है, ये सभी मिलकर के हिंदुस्तान में जिस तरह से भी बवंडर मचाया जा सके उस तरह से बवंडर मचाने का शायद प्रयास करें।
और योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे उस पर आखिरी बुलडोजर चलाया है और सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अब नहीं बच सकोगे। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये 50,000 का इनामी जो ठोका गया है और इसके मौलाना भी अब कहीं ना कहीं लपेटे में आएंगे और बुलडोजर चलेंगे, तो कई कई जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो बॉन्डर मचाता हुआ अपना छाती पीटेगा, कपड़े फाड़ेगा। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो नियम और कानून के हिसाब से रहना है, और अगर उत्तर प्रदेश में रहना है तो 2 कदम आगे चुपचाप जिस काम के लिए तुम्हें रखा जाए वही काम करो। अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टर का काम करो। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में हर जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये जरूर एक बार निर्देशित करेंगे कि जितने हॉस्पिटल्स हैं जो चलाए जा रहे हैं उनकी जांच पड़ताल एक बार कर ली जाए, क्योंकि हो सकता है इनकी आड़ में वो लाल किले का फरीदाबाद वाला जो डॉक्टर था, जो लाल किला के पास धमाके में कितने लोगों की जान गई, हो सकता है पूरे देश में ये कौन कौन से केमिकल्स डॉक्टर के नाम पर इकट्ठा कर रहे हो और एक दिन किसी न किसी तरह की ये लोग बवंडर फैलाने का प्रयास करें। बने रहे न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।